एक डर के रहना और दूसरा है डटे रहना। जम के बोलो जरा, दोनों शब्द बोल के बताओ कौन कौन सा है? डर के रहना और डटे रहना। अब कोई तुमसे कह रहा है हट रहा है कुर्सी से, डर गए तो बोलो बोलो जम के बोलो, डर गए तो। अब वो कह रहा हट रहा है कुर्सी से, अब तुम डटे हो, नहीं हट रहा, नहीं। दो शब्द हैं, एक डर कर रहना और दूसरा डटे रहना। डर कर कभी अपनी जिंदगी को मत जियो कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा, मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, मैं सीए नहीं बन पाऊंगा, मैं कमिश्नर नहीं बन पाऊंगा, मैं कलेक्टर नहीं बन पाऊंगा, मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाऊंगा, मेरी दुकान नहीं चल पाएगी, मेरी दुकान ऐसी रह जाएगी, मैं कभी मकान नहीं बना पाऊंगा, मैं कभी गाड़ी नहीं ले पाऊंगा, मैं कभी ये नहीं कर पाऊंगा। ये डर की जिंदगी है तुम्हारी जो तुम जीना चाह रहे हो। पर शिव पुराण कहती है डर में जीवन नहीं है, डटे रहने में जीवन है, कि डटे रहोगे तो एक दिन उन्नति पर पहुंच जाओ। डटे रहो। किसी ने आंख दिखा दी, कोई ने कह दिया जा तेरे पिताजी के घर में, यहां रहने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सोच लेना हाथ पैर तोड़ दूं तेरे, यहां नहीं रहेगी, अपने बाप के घर चले जा। और वो दम से कह दे मेरे पिताजी ने मेरा कन्यादान करके मुझे यहाँ भेज दिया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो यहीं रहूंगी, कोई मुझे हिला के बता दे। बस इतना शब्द तुम्हारा निकल गया, इतने में तो आधे तो वैसे ही डर गए कि डट गई है, तो डरी नहीं है। लोग क्या कहेंगे? डर में सबसे बड़ा शब्द रहता है लोग क्या कहेंगे। अरे डर में शब्द होगा लोग क्या कहेंगे, पर डटे रहने में कोई संबोधन नहीं है। डटे रहने में यह है कि कितना निठल्ला हो गया, कितना वैसा हो गया, अरे कितना एकदम कठोर हो गया, डटा हुआ है, हट ही नहीं रहा, हटने कोई तैयार नहीं है। डर में जिंदगी नहीं जीना। आप किसी ने आपको डरा दिया कि बेलपत्री मत खाओ, किसी ने कह दिया शहद मत लगाओ, किसी ने कह दिया ये मत करो, किसी ने कह दिया वो मत करो, किसी ने कह दिया, हम डर गए, हमारे भीतर डर उत्पन्न हो गया। किसी ने कह दिया 16 सोमवार के व्रत अभी मत लेना, तो उसने कह दिया शिवरात्रि अभी मत करना, तो किसी ने कह दिया पशुपतिनाथ मत करना। तुम्हें डराया जा रहा। कभी कोई डराने आ जाता है, कभी कोई डराने आ जाता है। कभी कह देते हैं, कभी लगता है कि सोमवार को शंकर जी को जल नहीं चढ़ाऊंगी तो शंकर जी रूठ जाएगा, फिर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर नहीं जाऊंगा तो हनुमान जी रूठ जाएगा, फिर बुधवार को गणेश जी के यहाँ नहीं जाऊंगा तो गणेश जी रूठ जाएगा, गुरुवार को अगर मैं गुरु महाराज के नहीं जाऊंगा तो गुरु जी महाराज रूठ जाएंगे, शुक्रवार को संतोषी माता के नहीं जाऊंगा तो संतोषी माता रूठ जाएगी, शनिवार को शनि महाराज के यहाँ तेल नहीं चढ़ाऊंगा तो शनि महाराज रूठ जाएंगे, रविवार को सूर्य नारायण को अर्घ नहीं दूंगा तो सूर्य नारायण रूठ जाएंगे। पूरे 7 दिन तुम डर 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 की जिंदगी जी रही है, और वो डर की जिंदगी में तुम उन्नति नहीं कर पाए। जिस दिन तुमने सोच लिया एक पकड़ूंगा शंकर जी का मंदिर और एक लोटा जल, डटे रहूंगा। जिस दिन तुमने सोच लिया कि अब मैं डरने वाला नहीं, अब डटे रहने वाला हूं। डटे रहना मतलब 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर जाऊंगा, रोज जाऊंगा, 5 मिनट जाऊंगा, 2 मिनट जाऊंगा, पर डटे रहूंगा। रोज जाऊंगा 5 मिनट के लिए, अब मैं कहीं नहीं भटकूंगा। कोई कहते कि तुम गणेश जी क्या नहीं गए इसलिए ऐसा हो गया, मंगलवार को हनुमान जी क्या नहीं गए इसलिए ऐसा हो गया, बुधवार को तुम वहां नहीं पहुंचे इसलिए ऐसा हो गया, शनि महाराज को तेल नहीं चढ़ाया इसलिए ऐसा हो गया, गुरुवार को तुम वहां नहीं गए इसलिए। पूरा 1 हफ्ता तुम्हारा डर 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 में निकल गया। जिस दिन तुम सोच लेते कि अब मेरा शंकर मेरे साथ में है, 1 लोटा जल जब चढ़ाते हैं शंकर जी मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, तो अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं डट कर काम करूंगा और आगे बढ़ूंगा। क्यों डर रहे हैं? और डराने वाले तुमको डराने में लगे हैं।
डराने वाले तुम्हें डराने में लगे हैं। तो मानी गया था ना, तूने वहां पर प्रसाद नहीं चढ़ाया, तूने वहां पर ऐसा नहीं करा, तूने तेल नहीं चढ़ाया, तूने नमक नहीं चढ़ाया, तो तूने ये नहीं चढ़ाया, वो डर रहे। पत्रिका में सारी समस्या का हल, एक लोटा जल, जितनी